महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान 15 जनवरी को और मतगणना 16 जनवरी को होगा। इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जा रहा है। ये चुनाव सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की एकता की परीक्षा भी है। वैसे तो राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने पर सबकी निगाहें देश की सबसे अमीर मनपा यानी बीएमसी पर है। बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए महामंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीएमसी चुनाव 227 सीटों पर होने वाले हैं। इन सीटों पर जीत मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक ताकत पर प्रकट सुनिश्चित करेगी। बीएमसी का सालाना बजट 74,427 करोड़ है, जो दुनिया के करीब 50 देशों की जीडीपी से भी अधिक है और इसीलिए सबकी निगाहें बीएमसी पर है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी जंग। जी हां, बीएमसी पर कब्जे को लेकर चुनावी जंग छिड़ चुकी है। वहीं महायुति गठबंधन की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद भी तेज कर दी है। बीते दिनों शिवसेना और बीजेपी के नेताओं ने मुंबई में एक बैठक की, जिसमें मुंबई समेत राज्य की प्रमुख नगर पालिकाओं को लेकर मंथन किया गया। बैठक में मुंबई के साथ साथ ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापुर, सोलापुर और संभाजी नगर निगम चुनाव में एकजुट होकर लड़ने और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि 142 सीटों पर बात बन गई है, जिसमें से 90 सीट बीजेपी और 52 सीट शिवसेना के खाते में आने वाली है। लेकिन 85 सीटों का झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं है। इन 85 सीटों का झगड़ा सुलझाने के लिए गुरुवार को एक और मीटिंग होगी। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर फैसला लेंगे। अगली मीटिंग में शिवसेना यूबीटी के पास वाली सीटों और कांग्रेस के पास वाली सीटों पर बात होगी। बीजेपी ने ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी के पास वाली कुछ सीटों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटें शिवसेना को देने को तैयार है। पता चला है कि ठाकरे के पास वाली ज्यादातर सीटें शिंदे की शिवसेना को मिलेगी। हालांकि फाइनल सीट अलॉटमेंट तय होने के बाद पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आएगी। बीजेपी और शिंदे गुट तो साथ आते दिख रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के एनसीपी को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में एनसीपी के साथ बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार द्वारा मुंबई में अपनी पार्टी एनसीपी का नेतृत्व नवाब मलिक को सौंपे जाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना असहज नजर आई और यही कारण बताया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव की रणनीतिक बैठकों में एनसीपी को दूर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे और एमएमआरडीए क्षेत्र में अजीत पवार की पार्टी का भले ही कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे इलाके में एनसीपी की पकड़ बेहद मजबूत है। वहीं क्षेत्रों में बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर एनसीपी को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। ज्यादातर मनपा क्षेत्रों में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होगा, जबकि जहां संभव होगा वहां बीजेपी और एनसीपी साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन फडणवीस ने साफ किया कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं होगा और यहाँ मुकाबला बीजेपी बनाम एनसीपी रहेगा। हालांकि इसे दोस्ताना संघर्ष बनाने की कोशिश होगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर महायुति के भीतर बीजेपी और शिवसेना एकजुट होकर अजीत पवार के खिलाफ उतरती है तो विपक्ष और कमजोर होगा और चुनाव मुख्य रूप से सत्ता पक्ष के घटक दलों के बीच ही सीमित रह जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद गठबंधन का विकल्प भी खुला रहेगा। दरअसल पुणे और पिंपरी चिंचवड में बीजेपी का एनसीपी के खिलाफ लड़ना उसकी राजनीतिक मजबूरी भी है। इन इलाकों में ग्राउंड पर बीजेपी की लड़ाई वर्षों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रही है। बीजेपी अजीत पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर भी ले तो उसके कार्यकर्ताओं के लिए इसे हजम करना मुश्किल होगा, क्योंकि एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पुरानी प्रतिद्वंदिता रही है। ऐसे में अजीत पवार के साथ चुनावी तालमेल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए असहज साबित हो सकता है। दूसरी ओर अगर अजीत पवार महायुति में रहते हैं तो मुंबई और एमएमआरडीए रीजन में
उनकी पार्टी के लिए बीजेपी और शिवसेना के जरिए सियासी जमीन तैयार करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यह ना एकनाथ शिंदे चाहते हैं और ना ही बीजेपी। कुल मिलाकर बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव से पहले महायुति की मजबूती बढ़ने के साथ साथ अजित पवार के एनसीपी के लिए सियासी जमीन सिमटती नजर आ रही है और यही आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से गठबंधन से इंकार करने के बाद एनसीपी अजित पवार गुट भी मुंबई में अपनी चुनावी लड़ाई की रणनीति पर जुट गए हैं। बीते दिनों नवाब मलिक के साथ कई बड़े नेताओं ने बैठक की, जहां इस बात पर चर्चा हुई कि चुनाव गठबंधन में लड़ना है या फिर अलग। वहीं नवाब मलिक को लेकर भी अजित पवार ने सना मलिक और हसन मुशीब के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि अजित पवार ने मुंबई चुनाव के नेतृत्व की जिम्मेदारी नवाब मलिक को दी है, जिसके चलते बीजेपी नाराज है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई इकाई ने बीएमसी की सभी 227 सीटों पर पार्टी की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक करीब 50 सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पार्टी अणुशक्ति नगर, भायखला, कुर्ला, मानखुर्द, बांद्रा ईस्ट वेस्ट और चेंबूर जैसे इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। दरअसल ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है और एनसीपी को उम्मीद है कि नवाब मलिक को नेतृत्व दिए जाने से मुस्लिम मतदाता उनके पक्ष में आ सकते हैं और यही वजह है कि अजित पवार ने बीजेपी की नाराजगी के बावजूद भी नवाब मलिक को मुंबई का इंचार्ज बनाया है। बीजेपी ने भले ही बीएमसी चुनाव के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी से नाता तोड़ लिया है, लेकिन अजित पवार इससे नहीं डरे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं मलिक ने खुलकर सामने आकर संकेत दिया है कि वे मुंबई में पार्टी को लीड करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।